friends, I'm here at Kashyap Karma to give you the solution of your health and wealth related problems under one roof. कश्यप कर्मा एन इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर। यहाँ आपको अंडर वन रूफ मिलते हैं एक साथ 6 सॉल्यूशंस। आयुर्वेदा भारत की प्राचीन और अचूक चिकित्सा पद्धति से जाने माने आयुर्वेदाचार्यों द्वारा हर तरह की बीमारियों और क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट। यहाँ विश्वसनीय आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पंचकर्मा शिरोधरा बॉडी को डिटॉक्सिफाई और स्ट्रेस फ्री बनाने की प्राचीन विधि द्वारा इलाज। ट्रीटमेंट की नौबत तब आती है जब आप बीमार होते हैं और कैसा हो कि आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि बीमारी आपको छू भी ना पाए। कश्यप कर्मा में आपको बेस्ट एम्बियंस में बेस्ट एक्सपर्ट द्वारा योगाभ्यास सिखाए जाते हैं। योगा के साथ साथ आपको मेडिटेशन भी सिखाई जाती है, वो भी आसान तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि तमाम ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है और तब जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी की। कश्यप कर्मा में जानी मानी ज्योतिषाचार्य आपके हॉरोस्कोप को देखते हैं और आपकी समस्या का समाधान भी निकालते हैं। आपके लिए वास्तु शांति के भी समाधान किए जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है सेहत का दुरुस्त होना, और आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी उठाई है कश्यप कर्मा ने। स्वागत है आप सभी का कश्यप कर्मा के कार्यक्रम जीवन के मूल मंत्र में। और आज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, कश्यप कर्मा एक ऐसी संस्था है जहां एक ही छत के नीचे एस्ट्रोलॉजी, योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद का समावेश है। और इस संस्था का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आपके जीवन में कैसे हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी बनी रहे और आप कैसे निरोगी रहें और कष्ट आपके जीवन से आसपास भी ना आ सके और आपसे दूर रहें। और इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा विश्व विख्यात पंडित अरविंद शर्मा जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, आज आपका स्वागत भी है। और सबसे मूल पहला जो मैं इतने दिनों से एंजाइटी में था कि पंडित जी से मिलते ही सबसे पहला ये प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत विशेषज्ञों से मिला हूँ, जीवन में मैंने भी बहुत चीज़ों को समझा है। वास्तव में पंडित जी ये एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी है क्या? ज्योतिष, जैसे आपने मौसम विभाग को जाना है। मौसम विभाग क्या करता है? मौसम विभाग आपको ये बताता है कि आज आपका मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक, ज्योतिष का भी यही काम है कि आपको आपके भविष्य के बारे में बताना है कि आपका आने वाला समय ऐसा आने वाला है, आप उसके लिए पहले से तैयारी करो। जैसे कि आप बरसात के मौसम में पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं कि आज बारिश आने वाली है या आसमान में बादल छाए रहेंगे, तो आप क्या करते हो? छाता लेके जाते हैं। छाता लेके जाते हो, या आप कार से जाते हो कि भाई बारिश होगी तो भीगोगे नहीं। बिल्कुल। आप टू व्हीलर से नहीं जाते, ये जरूरी काम नहीं है तो आप घर से निकलते नहीं हो। ठीक है, ज्योतिष भी यही करता है। ज्योतिष ये कहता है कि आपके जो कर्म है उनके अनुरूप समय आ गया कि फल मिलेगा, शुभ या अशुभ, वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब हम ये समझें इस अगर डिस्कशन में मुझे जो समझ में आया है कि एक जो भविष्यवाणी जैसे मौसम विभाग कर रहा है, वैसे ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनों ने ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इस तरह से आपके जीवन काल में हमारे घटने वाली है। ऋषि मुनियों ने ये लिखा है कि आपके जन्मान चक्र में बैठे हुए ग्रह वो बताते हैं कि आपने कर्म कैसा किया, उसका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। अच्छा, कब और कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए कि आपके कुंडली के अनुसार ऐसा है दर्शकों कि सूर्य जब अब बृहस्पति के साथ बैठा है तो आपके कर्म को बढ़ाएगा, आपके कर्म को अच्छा करेगा, आपके व्यापार को बढ़ाएगा, आपके पिता के स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। लेकिन अगर यही सूर्य राहु के साथ बैठ गया है तो आपके व्यापार में बाधा उत्पन्न करेगा, आपके पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, आपके मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपका सूर्य अच्छा है या बुरा है? उस समय आपको जरूरत पड़ती है किसी अच्छे ज्योतिषी की, जो ज्योतिषी आपके मार्गदर्शन देते हैं,
वो बताएंगे कि हाँ जी आपका सूर्य की जो दशा आ रही है वो ऐसा रिजल्ट देगा, आप उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ। अगर सूर्य अच्छा है आपके जन्मान चक्र में तो आप पहले से तैयारी कर लो कि मैं अपने व्यापार को इस दशा में बढ़ाऊंगा। जो पीरियड है जैसे मान लो कि साल का या 6 महीने का जितने भी समय आने वाला है तो आप उसके पहले से तैयारी कर लेते हैं। पंडित जी मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और इंटरप्ट करना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि अगर ये दशा आने वाली है इसके साथ बैठे हैं तो हम पहले से तैयारी करेंगे, लेकिन क्या भविष्य बदला जा सकता है? जी बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र जो है बिल्कुल आपके जीवन को बदल सकता है, आपके भविष्य को बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र आपको ये बता सकता है कि हाँ आप इस कर्म को इस ढंग से करो। ज्योतिष शास्त्र जो कहता है कि आप अपने कर्म को सुचारू रूप से करें तो आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अब पंडित जी यहाँ पे आपने नई चीज बता दी कि कर्म बदल सकता है जी। तो अब ये तो एक और विडंबना हो गई मेरे दर्शकों के लिए भी, हम सब के लिए भी, कि कर्म सही है या गलत है, इसको कौन समझेगा? ये तो आपको एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है ना, जो आपके जन्म पत्री को अच्छे ढंग से अवलोकन करके आपको बताएं कि आपके लिए कर्म कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है। अगर हम जनरलाइज वे में लें तो कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। जी बिल्कुल, कर्म अनेकों प्रकार के हैं। ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, MBBS की पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जन्म पत्री करिए आपको तो इंजीनियर बनना चाहिए। अच्छा, दशा चल रही है इंजीनियर की, तो हमें मतलब उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। तो आपको आप अभी MBBS में बार बार आप पेपर दोगे, बार बार फेल होगे। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि ये हमें सही रास्ता भी ज्योतिष भी दिखा सकता है। दिखाता है। चलिए पंडित जी, आज तो ये डिस्कशन अगर ऐसे खींचेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूँ और काफी मेरे पास फोन भी आए, हमारे पास काफी यहाँ पे कस्टमर भी आते हैं हमारे केंद्र के अंदर। सब लोग कहीं ना कहीं अपने व्यापार से बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल। तो अब हमारी कुंडली के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जो व्यापार को लिंक करते हैं और किन चीजों से इफेक्ट आता है? ऐसा है, आपने कहा कि व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए लोग आज के परिवेश में। इसका कारण बहुत सारे हैं, एक नहीं अनेक हैं। जैसे आपके जन्मांक चक्र में 10वें भाव का स्वामी जब नीच का हो जाता है या 6, 8, 12 भावों में बैठ जाता है या 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ संबंध बना लेता है या राहु केतु या शनि के साथ या मंगल के साथ संबंध बना लेता है, जब उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर आती हैं तो हमारे व्यापार में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। और इन परेशानियों को दूर करने के तरीके हैं। पंडित जी मुझे लगता है क्योंकि मेरे दर्शकों को इतनी भावों की तो नॉलेज नहीं है, वो बार बार ये किस भाव में क्या चीज़ है वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर समझना चाहें तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं आपस में ग्रहों का कुछ आपस में जो मतभेद है या आपस में जो एक दूसरे कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका इफेक्ट हमारे व्यापार में पड़ता है। जी बिल्कुल। तो अब सिंपल भाषा के अंदर हम ये बात करते हैं कि हम करें क्या, हम क्या उपाय करें कि ताकि इस चीज से निजात पा जाए। असली मोटो हमारा वही है अपने दर्शकों को समझाने का, जो दूर बैठे हुए दर्शक हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके व्यापार में बाधा कौन सा ग्रह पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है सबसे बड़ी समस्या कि आपके व्यापार में बाधा कौन ग्रह पहुंचा रहा है। तो वहां प्रश्न उठता है कि ये कैसे जानेंगे आप। ऐसा है कि हर कुंडली के अनुसार उपाय होते हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन मैं आज कुछ विशेष बताना चाहता हूं। जैसे आपकी मेष राशि और आप व्यापार से परेशान हैं, व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आपके मेष राशि के अनुसार शनि आपके 10 मेष बनते हैं और शनि की दशा जब आएगी और शनि अशुभ ग्रहों के साथ हो तो आपको परेशान करेंगे। जैसे सूर्य शनि के साथ बैठ गए हैं तो सूर्य अस्त के साथ शनि के बैठने के कारण सूर्य शनि को अस्त कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखो। साथ ही साथ अब हनुमान जी की सेवा करें तो क्या है कि शनि के अशुभता को कम करके आप अपने व्यापार को वृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। साथ ही बात करते हैं हम वृषभ राशि की। जब वृषभ राशि की हम बात करेंगे और व्यापार संबंधित परेशानी अगर आपको है या नौकरी से संबंधित परेशानी है तो आप यहाँ पे शनि का उपाय कर सकते हैं। शनि के उपाय के लिए आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, भगवान शिव जी की सेवा कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शनि के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे शनि का बीज मंत्र हो गया, वैदिक मंत्र हो गया
या शनि का नींद स्त्रोत हो गया, इनका पाठ करके आप अपने व्यापार को सुधार कर सकते हैं। मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं तो बात आती है बृहस्पति की। जब बृहस्पति आपके अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो व्यापार से संबंधित परेशानियां देंगे, क्योंकि मिथुन राशि के लिए बृहस्पति दशमेश हो जाते हैं। और बृहस्पति के अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने कुल देवता का पूजा पाठ करें, अपने कुल पुरोहित का सम्मान करें, साथ ही साथ देव मंदिरों में जाएं और भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं, तो आपका व्यापार जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जो है आपका, कर्क राशि के हिसाब से आपके जो दशमेश बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल के उपाय के लिए क्या करना है आपको मित्रों? कुछ नहीं करना, सिर्फ हनुमान जी के चरणों में माथा टेकना है और साथ ही एक चमेली के तेल का दीपक जगाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ आप हनुमान अष्टक का पाठ करें तो आपके व्यापार में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। मित्रों, सिंह राशि के लिए दशमेश बनते हैं शुक्र। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में कोई बाधा न आए, व्यापार आपका सुचारू रूप से चले, तो सर्वप्रथम देवी भगवती दुर्गा की आराधना करें और साथ ही साथ आप स्त्री जाति का सम्मान करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार सही ढंग से चले तो सर्वप्रथम आप अपने अर्धांगिनी अर्थात अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें। अगर आपके संबंध आपके पत्नी के साथ मधुर नहीं है तो आपका व्यापार जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध अपना बनाएं और साथ ही साथ देवी भगवती के 32 नामों का पाठ करें तो आपके व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए मित्रों क्या है कि कन्या राशि का दशमेश भी बुध ही होता है और कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ता है भगवान विघ्नेश्वर की, साथ ही साथ भगवान विष्णु की। जब आप भगवान विघ्नेश्वर और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, साथ ही साथ अपने छोटे भाइयों के साथ संबंध अच्छा बना कर रखेंगे, अपनी बुआ मौसी के साथ अच्छा संबंध बना कर रखेंगे और गणेश जी के अगर 12 नामों के पाठ करते हैं तो आपके व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि की बात जब हम करते हैं तो तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र और उनका दशमेश बनता है कर्क राशि में का स्वामी चंद्रमा। मित्रों, चंद्रमा जब भी छिड़ हो अर्थात पाप प्रभाव में होता है तो व्यापार में बाधा उत्पन्न करता है। व्यापार में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए हमें चंद्रमा को बलवंत करना पड़ता है, जिसके लिए आप भगवान शिव की आराधना करें और मानसिक रूप से नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही साथ शिवालय में शाम के समय दीपक जलावें तो आपका जो व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रहा है या व्यापार में हानि हो रही है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मित्रों, जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो बात आता है कि दशमेश इसका बनता है सूर्य। अगर आप चाहते हैं कि आप नौकरी या व्यापार में आपको हानि न हो, कोई परेशानी न आए, तो सर्वप्रथम आप अपने पिता का सम्मान करें। पिता तुल्य जो भी हैं आपके परिवार में उनका सम्मान करें। साथ ही साथ आप अपने पितरों को यथा समय याद करते रहें और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही साथ आप पीपल में भी जल चढ़ाएं तो आपके व्यापार में या नौकरी में आने वाली समस्याएं जो है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की जब हम बात करते हैं तो धनु राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और इसका दशमेश बनता है हमारा कन्या।
कन्या राशि के स्वामी बुध, जब कन्या राशि के स्वामी बुध हो और आपका राशि स्वामी बृहस्पति हो, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के अंदर जो थोड़ा सा खटास का संबंध है, इस खटास को दूर करने का हमारे पास आसान सा तरीका होता है। वो तरीका होता है भगवान विष्णु और साथ ही भगवान गणेश। आप यहाँ पे कर सकते हैं, धनु राशि वाले अपने व्यापार या नौकरी से संबंधित जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और साथ ही साथ भगवान विघ्नेश्वर की किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और या आप अगर मंत्र नहीं कर सकते तो आप भगवान गणेश को 11 दुर्बा रोज चाह करके अपने व्यापार में आने वाली समस्या से निजात पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम मकर राशि की। मित्रों, जब हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि का स्वामी बनते हैं शनि, और इसका दशमेश जो कर्म स्थान को हो या आप नौकरी स्थान को हो, उसका स्वामी बनता है शनि, शुक्र बनता है। शुक्र और शनि का संबंध बहुत अच्छा है। कहते हैं कि शुक्र और शनि अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छा संबंध बना के रखे तो इनकी दशाएं जब आती है तो ये परेशानियों का बिल्कुल एक पहाड़ लेकर आती हैं। इस पहाड़ से निजात अगर पाना चाहते हैं तो आप करें, भगवती दुर्गा के शरण में जाएं और उनके चरणों में दीपक जगाएं और साथ ही साथ 2 लाल पुष्प रोज चढ़ाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो मित्रों, आप मकर राशि वालों के व्यापार में आने वाली समस्या दूर हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कुंभ राशि का जो स्वामी बनता है वो बनता है शनि, और उसके कर्मेश बनते हैं मंगल। कहते हैं कि मंगल जो है बहुत गर्म मिजाज के हैं, ये देवताओं के सेनापति हैं, और शनि जो है न्यायाधीश है। कहते हैं कि जब शनि और मंगल की दशा या अंतर्दशा एक दूसरे के साथ आती है तो ये परेशानियों का पहाड़ लेकर आती है। अगर आप चाहते हैं कि इन परेशानियों से निकलें तो आप एक काम करें कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ावें और साथ ही साथ हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करें, और नित्य प्रतिदिन रोज़ सवेरे पीपल में जल चढ़ावें और शाम के समय घी का दीपक जलाएं, तो आपके व्यापार में या नौकरी में आने वाली जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कहते हैं कि मित्रों, मीन राशि के स्वामी जो हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, और इनके कर्मेश भी बनते हैं बृहस्पति। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में कोई बाधा न आए, आपका बॉस जो है नौकरी में आपको डांटे नहीं, आपके इच्छा के अनुसार आपका प्रमोशन करे, तो आपको यहाँ पे 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम कि आप अपने दादा और नाना का सम्मान करें। अगर दादा या नाना नहीं हैं, उनके तुल्य जो भी व्यक्ति है उनका सम्मान करें, और साथ ही साथ भगवान विष्णु के मंदिर में रोज जाएं और एक घी का दीपक जलाएं, तो आप व्यापार में आने वाली समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ये हो गया हमारे आज के दैनिक जनरल उपाय। मैं तो आज इतना आश्चर्यचकित हो गया, पंडित ने एक ही सांस में इतने सारे उपाय, और वो भी इतने जनरल उपाय। मुझे लगता है कि दुनिया में आज तक के टीवी प्रोग्राम की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि इतने सरल उपाय किसी ने, ना इसमें हजारों रुपए लग रहे हैं ना कुछ ऐसी चीज लग रही है। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड को तो सबको रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेना चाहिए ताकि वो सुने। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे अच्छी लगी, कि सिर्फ हमें माँ बाप भाई बहन और अपने रिश्तेदारों का कैसे सम्मान करना है। अगर इतनी सिंपल चीज भी हम जीवन में नहीं कर सकते तो शायद फिर तो हमें इस जीवन में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और फिर भी जैसा पंडित ने कहा कि हम सबकी कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनलाइज चीजें होती हैं, हम सबकी अपनी पर्सनल कुंडली होती है। तो उसके लिए आप अगर पंडित जी की सेवाएं लेना चाहते हैं, आप फोन करिए, कश्यप कर्मा केंद्र में आके मिलिए। ये संस्था हमेशा और आप लोगों को कष्ट से निवारक के लिए हमेशा से तत्पर है और आप लोगों की सेवा के अंदर है। आप चाहें तो आप यहाँ कश्यप कर्मा केंद्र में आकर पंडित जी की सेवाएं ले सकते हैं, और निम्नलिखित पते के ऊपर इवन आप हमें फोन भी कर सकते हैं, तब भी हम आपकी। और इसी के साथ मैं पंडित जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप किसी बहुत ही स्पेसिफिक परेशानी से गुजर रहे हैं और आपको पंडित जी की कोई सेवाएं लेनी है, तो आप कश्यप कर्मा के केंद्र में आ सकते हैं, या फोन कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं।
और मुझे लगता है मैं अपने आप में इतना आज कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे जो दर्शक हैं मुझे लगता है वो भी कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारे अगर दोषों का, हमारे अगर समस्याओं का कहीं निवारण हो सकता है तो वो है कश्यप कर्मा की संस्था। और इसी के साथ मैं पंडित जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। Kashyap Karma, H19/69, Sector 7, Rohini, New Delhi 110085, near Rohini West Metro Station. Friends, I'm here at Kashyap Karma to give you the solution of your health and wealth related problems under one roof. Kashyap Karma, an integrated wellness center. यहाँ आपको अंडर वन रूफ मिलते हैं एक साथ 6 सॉल्यूशंस। आयुर्वेदा, भारत की प्राचीन और अचूक चिकित्सा पद्धति से जाने माने आयुर्वेदाचार्यों द्वारा हर तरह की बीमारियों और क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट। यहाँ विश्वसनीय आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पंचकर्मा, शिरोधरा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई और स्ट्रेस फ्री बनाने की प्राचीन विधि द्वारा इलाज। ट्रीटमेंट की नौबत तब आती है जब आप बीमार होते हैं और कैसा हो कि आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि बीमारी आपको छू भी ना पाए। कश्यप कर्मा में आपको बेस्ट एम्बियंस में बेस्ट एक्सपर्ट द्वारा योगाभ्यास सिखाए जाते हैं। योगा के साथ साथ आपको मेडिटेशन भी सिखाई जाती है, वो भी आसान तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि तमाम ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है और तब जरूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी की। कश्यप कर्मा में जानी मानी ज्योतिषाचार्य आपके हॉरोस्कोप को देखते हैं और आपकी समस्या का समाधान भी निकालते हैं। आपके लिए वास्तु शांति के भी समाधान किए जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है सेहत का दुरुस्त होना और आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी उठाई है कश्यप कर्मा ने।